So friends, today we are starting with chapter number 2, utility analysis. This is going to be a huge recap. ये चैप्टर जो है 7 मार्क्स का वेटेज रखता है और बड़ा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, इजी चैप्टर है और फेवरेट चैप्टर आपका बन जाएगा। अगर आप इसको बहुत फोकस से पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से 2 से 3 आंसर तो आ ही जाएंगे इसमें से। एंड इट इज अ वंडरफुल चैप्टर। दिस टीचेस यू माइक्रो इकोनॉमिक्स इन डिटेल। माइक्रो मतलब स्मॉल, इंडिविजुअल की एनालिसिस, एक की एनालिसिस। दोस्तों यहां पर भी हम माइक्रो का ही एक कॉन्सेप्ट यूटिलिटी पढ़ने वाले। यूटिलिटी यानी वांट को सेटिस्फाई करने वाला पावर, जो छुपा हुआ होता है कमोडिटी में, वस्तुओं में, सर्विसेज में। दोस्तों यूटिलिटी एनालिसिस ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको समझाएगा कि कैसे कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर से एक कॉमन कंज्यूमर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता रहता है, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता रहता है। दिस चैप्टर इज अ वंडरफुल चैप्टर। थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और वेटेज 7 मार्क्स का है, तो कौन सा आंसर आएगा ये प्रेडिक्ट करना डायरेक्टली थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप पिछले 5-6 साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार ये 4-5 क्वेश्चन है जो रिपीट तो होते हैं, और वो 4-5 क्वेश्चन भी अगर अच्छे से कर लें तो ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए। इस वन शॉट में अपन ये कोशिश करेंगे कि अपन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कवर करते रहे। डन 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 डन। दोस्तों यू हैव टू बी रेडी टू डू बिगर टास्क, और बड़े टास्क खुद ही करने पड़ते हैं। खुद किए बिना कभी भी सक्सेस नहीं मिलता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट यू विल हैव टू वर्क हार्ड। और चैप्टर अगर खत्म भी हो जाता है ना तो उसके बाद जिम्मेदारी अपनी ही है कि अपन ही उसको रिवाइज करें। टीचर का काम पढ़ा देना, उसके बाद वो चला जाता है, बट समवेयर और दी अदर आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा अगर अपन उसको रिवाइज नहीं करें। इट इज नेसेसरी कि अपन उसको रिवाइज करें, बार बार लगातार। दूसरे किसी पे डिपेंड रह के कुछ होने वाला नहीं है। जैसे जैसे एक एक चैप्टर खत्म होता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लिख के प्रैक्टिस करो, एक एक आंसर खुद से इमेजिन करो कि साला आ गया है बोर्ड एग्जाम में, कैसे लिखूंगा, कितने पॉइंट मेंशन कर पाऊंगा। और इसीलिए अर्ज किया है कि जिंदगी में रोशनी ना हो अगर, तो रोशनी के वास्ते मशाल लाइए। आहा मूव। जिंदगी में रोशनी ना हो अगर, तो रोशनी के वास्ते मशाल लाइए। रोशनी के वास्ते मशाल लाइए। दोस्तों जिंदा दिली चाहिए जिंदगी में अगर, जिंदा दिली चाहिए जिंदगी में अगर, तो खून में थोड़ा सा उबाल लाइए। और सूरज छुपा हो तिजोरियों में अगर, सूरज डीप एकदम, सूरज छुपा हो तिजोरियों में अगर, जाइए तिजोरियां तोड़ लाइए। क्या तो अल्टीमेटली इट इज वन, वी। ये हम ही हैं जिसे मशाल जलानी पड़ेगी, ये हम ही हैं जिसे रोशनी करनी पड़ेगी। आग लगाइए अपने अंदर और शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि ये जो महीना है ना भाई, जुलाई वाला, ये बहुत फास्ट चला जाएगा। पता नहीं चलेगा कब कॉलेज में यूनिट टेस्ट आ जाएगा, एंड इट विल बी एज क्विक एज पॉसिबल। आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अपना टारगेट बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए कि यार 2-2 चैप्टर हर सब्जेक्ट के मेरे को इन करनी है, और अगर वो टारगेट पे आप चलेंगे तो हर चीज आसान हो जाएगी। बैलेंस करके आप चलते रहेंगे और सक्सेस मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पे। यूटिलिटी एनालिसिस डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप स्काई एजुकेशन। लड़की को मत देखिए, ऐप को देखिए। दोस्तों स्काई एजुकेशन जो है ये ऐप 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है अब तक, और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर्स, पास पेपर्स और पीडीएफ नोट्स वगैरह वगैरह। तो आप जरूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारी डिजिटल फैमिली से जुड़ जाइए। नाम है टेलीग्राम चैनल का स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यहां पर भी 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो फ्री पीडीएफ नोट्स का फायदा उठा रहे हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। यहां पे मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता रहूंगा, तो जरूर प्यार बरकरार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी सवाल आता है। व्हाट इज यूटिलिटी? याद रखिए, यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ, प्रत्येक वस्तूमध्ये काय, प्रत्येक वस्तूमध्ये, हर कमोडिटी में
वो पावर होता ही है जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, दे आर रिकरिंग इन नेचर समटाइम्स, बार बार लगातार वॉन्ट आते ही रहता है, सॉरी। लेकिन समवेयर और दी अदर दोस्तों, इन वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए हमें लगती है गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि उन गुड्स एंड सर्विसेज में होती है यूटिलिटी। ये यूटिलिटी है जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, और इसीलिए सूर्या क्या बोलते हैं इसको, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कैपेसिटी ऑफ अ, अरे कैपेसिटी ऑफ अ, टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, टू सैटिस्फाई, इन अदर वर्ड्स it is the want satisfying power of a commodity. Want satisfying, अरे want satisfying, याद रहेगा क्या? कोई भी पूछे कॉलेज का टीचर व्हाट इज यूटिलिटी, बिंदास बोलने का, इट इज द want satisfying power of a commodity. चल, want satisfying power of a capacity of a commodity to satisfy human wants. चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज का सवाल, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम मिसेस भिड़े। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, अरे आंसर का नाम मिसेस भिड़े। अभी तक अपने को दो बातें पता है कि यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाई करने वाला पावर है। दूसरी बात हमको ये पता है कि वो कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। अब यहाँ पे अपने को 10 बातें और यूटिलिटी के बारे में पता चलेंगी, इसीलिए इसको बोलते हैं फीचर्स, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। दोस्तों मिसेस भिड़े ये शॉर्ट कोड आपको याद रखने के लिए है कि आप सारे 10 पॉइंट्स याद कर पाए। एग्जाम के अंदर पिछले 3-4 सालों में ये क्वेश्चन कैसा आ रहा है, सस्ता आ रहा है, सस्ता आ रहा है, सस्ता आ रहा है। बोर्ड वाला बेचारा आपको टेंशन नहीं देना चाहता, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, डर रहे हैं सब, और इसीलिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। डर मत हाँ बेटा, कूद मत जाना, हाँ राइट एनी 4, टेक्स्ट बुक में 10 है, लेकिन डर गया तो, कूद गया तो समवेयर और दी अदर वो बोलता है क्या, बोर्ड में ज्यादातर क्या बोलता है, राइट एनी 4 फीचर्स, राइट एनी 5 फीचर्स। पहले 5-6 साल पहले तो पूरा ही आता था, लेकिन अब थोड़ा सा बोर्ड ने इसको कम काट किया है। लेकिन बस मिसेस भिड़े ये शॉर्ट कोड से आप पूरे 10 याद रखिए। तुम बोले क्या जरूरत है सर, बोर्ड को समझ गया, तुमको नहीं समझ रहेगा। लेकिन दोस्तों बोर्ड बहुत शाना है, अनप्रेडिक्टेबल है, कई बार इसी में से कुछ पॉइंट अलग से 4 मार्क के लिए आ जाते हैं, अग्री डिसएग्री में, आंसर इन शॉर्ट में, समवेयर और दी अदर। इसीलिए आपको हर पॉइंट पता होना तो जरूरी है। अगर फीचर्स में 5 पूछा, कोई भी 5 लिख दो ना, लेकिन पता करके सब जाओ, ताकि अगर कोई अलग से आ गया तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सको और उसका मार्क्स तो मिले। इसीलिए अपना शॉर्ट कोड है मिसेस भिड़े, मिसेस भिड़े, मिसेस, एम से मल्टीपर्पज, एम से, एम से, एम से, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्टिव, आर से रिलेटिव, अरे आर से रिलेटिव, आर से रिलेटिव। चलिए पहले 3 पॉइंट कर लेते हैं। मल्टीपर्पज, एक बाम 3 काम झंडू बाम, एक बाम 3 काम झंडू बाम, एक बाम 3 काम। याद रखिए दोस्तों, कई कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिसकी यूटिलिटी मल्टीपर्पज होती है, जिसकी यूटिलिटी मल्टीपर्पज, वो बहुत सारे यूजेस होती हैं उसके, सेवरल यूजेस। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, फैन भी चलाने के काम आता है, एसी भी चलाने के काम आता है, लाइट भी जलती है, लैपटॉप भी चार्ज होता है, मोबाइल भी चार्ज होता है, ऐसे अनगिनत यूज हैं। एंड दैट इज व्हाई यूटिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मल्टीपर्पज, इट कैन सैटिस्फाई वांट्स ऑफ सेवरल पर्सन एट अ टाइम। और इसीलिए यूटिलिटी का पहला फीचर कि यूटिलिटी कैन बी मल्टीपर्पज, यूटिलिटी कैन बी, a commodity can satisfy the want of more than one person, it can also be put to several uses. दोस्तों for example electricity can be used to serve many purposes and for many people at some point of time. समझा क्या, याद रहेगा क्या? एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम्पल नहीं लिखा तो चलेगा क्या? अरे एग्जाम्पल तो लिखना ही है, कंपलसरी लिखो एग्जाम्पल, एक इंपैक्ट है यार, पेपर चेक करने वाले को लगता है पढ़ा लिखा है, एंड दैट इज व्हाई एग्जाम्पल आपको लिखना ही है और याद रखना बहुत आसान। एम से मल्टीपर्पज एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, एम से मल्टीपर्पज एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, एक बाम 3 काम, डन डन डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट, आर से रिलेटिव बोले तो रिलेटेड टू, रिलेटिव बोले तो, अरे रिलेटिव बोले तो
यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। क्या? टाइम एंड प्लेस। क्या? टाइम एंड प्लेस। क्या? सही समय पे सही जगह पे यूटिलिटी मिलती है। सही समय पे सही जगह पे यूटिलिटी मिलती है। सही समय पे सही जगह पे यूटिलिटी मिलती है। अभी बारिश का समय है, रेनकोट, छतरी, अम्ब्रेला, ये सब अभी काम आ रहा है, यूटिलिटी अभी ज्यादा दे रहा है, बिकॉज ये सही टाइम है। आप गर्मी में रेनकोट पहन के थोड़ी घूमोगे, तो ये राइट टाइम है ना, इसकी यूटिलिटी अभी ज्यादा मिलती है। वुलन क्लोथ्स इन विंटर विल गिव यू मोर यूटिलिटी, रिलेटेड टू टाइम है बॉस। सही टाइम पे सही वस्तु ज्यादा यूटिलिटी देती है। सिमिलरली यूटिलिटी प्लेस की भी होती है, इसीलिए यूटिलिटी इज रिलेटेड टू अ प्लेस ऑल्सो। सैंड एट द सी शोर, समंदर किनारे की रेत, ये समंदर किनारे पे का ही काम आ रही है। कपल लोग जा रहा है, घोंसला बना रहा है, दिल बना के उसमें से तीर छोड़ दे रहा है, यहां पे तो कुछ काम नहीं ना आ रहा है। लेकिन वही रेत समंदर किनारे से कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है, तो वहां पे इमारत बनाने के काम आती है। क्या रे बिल्डर, बराबर ना? वो रेत जो है वो वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम आएगी। वो सैंड एट द सी शोर इज ऑफ नो यूज देयर, नो यूटिलिटी देयर। तो इसीलिए आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, रिलेटेड टू टाइम एंड, याद रहेगा क्या? एक बार रीड करता हूं, ध्यान से देखना। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। एग्जांपल्स दो हैं दोस्तों यहाँ पे, एक टाइम का एग्जांपल, एक प्लेस का एग्जांपल। टाइम का एग्जांपल, वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर, इजी। और दूसरा, सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी इन कंस्ट्रक्शन साइट देन एट सी शोर। अरे इजी, आर से रिलेटिव समझ रहा है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आंसर का नाम मिसेस भिड़े, आंसर का नाम एम से मल्टीपर्पस, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्ट। चलिए अगला पॉइंट करते हैं, एस से सब्जेक्टिव। दोस्तों सब्जेक्टिव बोले तो सब्जेक्टिव, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर्स फ्रॉम, डिफर्स फ्रॉम, अरे डिफर्स फ्रॉम, हर एक की पसंद नापसंद, लाइक्स डिसलाइक, हैबिट प्रेफरेंस टेस्ट अलग अलग होते हैं। यहाँ हर एक के टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस लाइक डिसलाइक चॉइसेस अलग अलग होते हैं। जो इसे पसंद है जरूरी नहीं कि उसे भी पसंद हो, जो उसे पसंद है जरूरी नहीं इसे पसंद हो। Everyone has their own choices, likes, dislikes, taste, habit, preferences, and that is why, my dear friends, utility differs from person to person. जो चीज मुझे काम आ रही है जरूरी नहीं किसी और को भी काम आए। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है दोस्त, सांसें सुन लेता है, धड़कनें सुन लेता है, गिन लेता है, पता कर लेता क्या चल रहा है गड़बड़। लेकिन यही कॉमर्स वाले को दे दो, बेचारा घुमाता रह जाए। सो यूटिलिटी जो है स्टेथोस्कोप की, ये डॉक्टर के लिए तो है, मगर एक आम आदमी के लिए, एक ले मैन के लिए बिल्कुल नहीं। And that is why it is a psychological concept. Utility differs from person to person. This is due to differences in taste, preferences, like, dislike, nature, habits, and similarly, दोस्तों, profession. Example: stethoscope has utility to a doctor and not to a. अरे समझा क्या? पक्का MRS समझ रहा है? मिसेस भिड़े, मिसेस भिड़े, मल्टीपर्पस रिलेटिव सब्जेक्टिव, मल्टीपर्पस रिलेटिव सब्जेक्टिव। मल्टीपर्पस में इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटिव में दो, टाइम और प्लेस, वुलन क्लोथ्स इन विंटर, सैंड एट द सी शोर, बराबर। और सब्जेक्टिव में स्टेथोस्कोप। याद रहेगा पक्का एवरीबॉडी? चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। मिसेस भिड़े में बी से बेसिस ऑफ डिमांड। क्या? बेसिस ऑफ डिमांड। क्या? बेसिस ऑफ डिमांड। याद रखने का प्रेरक, यूटिलिटी है तो डिमांड है, यूटिलिटी है तो डिमांड है, यूटिलिटी है, यूटिलिटी नहीं तो डिमांड भी। दोस्तों याद रखिए, जब यूटिलिटी है तो ही डिमांड है। अ सिक पर्सन डिमांड्स मेडिसिन, अ सिक पर्सन विल डिमांड। ऐसे ही उठ के आज जरा कड़वी दवा लाओ, मजा करें थोड़ा सा, लाओ थोड़ा इंजेक्शन दिखाओ, लगाओ, समवेयर और द अदर। ऐसे ही तो अपन कड़वी दवाइयां नहीं पी लेते। When we are sick, it gives us utility. जब हम बीमार हैं तो अपन इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई खाते हैं। Why? Because वो टाइम पे उसकी यूटिलिटी है, and that is why it is the basis of demand. यूटिलिटी जो है वो बुनियाद है, यूटिलिटी जो है वजह है, it is the वजह of demand.
अगर यूटिलिटी है तो ही डिमांड होगा। यस, a person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person has utility in medicine, hence he demands medicine, hence he demands medicine. अरे समझे क्या? बी से बेसिस ऑफ, बी से बेसिस ऑफ एग्जाम्पल, सिक पर्सन मेडिसिन, सिक पर्सन, अरे सिक पर्सन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एच से हाइपोथेटिकल, एच से हाइपोथेटिकल मतलब इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी है, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। वी कैन नॉट मेजर इट, वी कैन नॉट काउंट इट इन नंबर्स। आपको प्यास लगी, आपने एक गिलास पानी पिया, आप ये थोड़ी बोलेंगे 2 लीटर अच्छा लग रहा है। क्या पानी पिया मालूम, 2 लीटर अच्छा लग रहा है। आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आप ये थोड़ी बोलेंगे 2 किलो भर गया पेट, 2 किलो ऐसा लग रहा है कि वाह। समवेयर और दी अदर दोस्तों, यूटिलिटी क्या कर सकते हैं नील, खाली एक्सपीरियंस कर सकते, खाली एक्सपीरियंस कर सकते, खाली उसे नापा तोला नहीं जा सकता। एंड दैट इज व्हाई यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कार्डिनल बोले तो नंबर्स में मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced. Can only be? Can only be? अरे can only be? अरे समझा क्या? पक्का एवरीवन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई से इंटेंसिटी, आई से इंटेंसिटी, आई से इंटेंसिटी, इतना जोर से, हाउ बैडली, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा। आपको भूख लगी है, नॉनसेंस, कितना ज्यादा आपको भूख लगी है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको यूटिलिटी कितनी मिलेगी। यूटिलिटी ये इंटेंसिटी और अर्जेंसी पे ही डिपेंड करती है। देखिए मैं खाने की बात कर रहा हूं दोस्तों, जितना ज्यादा भूख लगी उतना ज्यादा यूटिलिटी, इंटेंसिटी ज्यादा हितेश, यूटिलिटी भी ज्यादा, इंटेंसिटी कम यूटिलिटी कम, इंटेंसिटी ज्यादा यूटिलिटी ज्यादा, इंटेंसिटी कम यूटिलिटी कम। याद रहेगा क्या दोस्तों? इफ यू आर हंग्री देन फूड इज गोइंग टू गिव यू यूटिलिटी, योर इंटेंसिटी और अर्जेंसी will give you more utility. अर्जेंसी कम हो जाएगी ना तो यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। Utility depend on the intensity of want. More intense the want, greater will be the utility. As and when the urgency of want declines, utility diminishes. For example, a hungry person finds more utility in food than a person who is easy लग रहा है? Everyone, Mrs. Bide, Mrs. मल्टीपर्पज रिलेटिव सब्जेक्ट, मल्टीपर्पज। बी से बेसिस ऑफ डिमांड, बी से, एच से हाइपोथेटिकल, एच से, आई से इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड, आई से इंटेंसिटी ऑफ बॉन्ड। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? देखो एक एक बार रीड करोगे ना तो भी काम हिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट हो जाए। एक एक बार रीड करना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर तुम्हारी इंटेंसिटी आंसर लिखने की आ गई ना तो तुम डेफिनेटली 2-2 लाइन हर पॉइंट में लिखोगे। एग्जाम्पल तो फिट कर लिया यहां, वो एग्जाम्पल के बेसिस पे ही आपको लिखना है, ओन वर्ड्स में लिखा चलेगा। कॉन्सेप्ट समझो और टूट पड़ो आंसर। आगे के 3 पॉइंट बहुत जबरदस्त है, ये चारों पॉइंट्स इनफैक्ट अपने आप में आंसर है और अलग से 4 मार्क के लिए आ सकते हैं। पहले 3 पॉइंट्स, डी से डिफर डिफर डिफर, डी से डिफर डिफर डिफर, डी से डी से डिफर डिफर डिफर, अलग है अलग है अलग है, क्या अलग है अलग है अलग है, क्या अलग है अलग है अलग, यूटिलिटी अलग है। टेक्स्ट बुक ये दावा कर रही है कि यूटिलिटी तो अलग है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, utility differs from pleasure, and utility differs from
दोस्तों ये तीनों पॉइंट्स जो है अपने आप में अलग अलग 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, अलग अलग आ सकते। एक्सप्लेन हाउ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, या तो अग्री डिसएग्री में यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, तो आपको लिखना है आई अग्री विद द स्टेटमेंट। अब वो क्यों अग्री वो अभी आपको समझाता हूं। दोस्तों डिफर है, डिफर है, डिफर, यूटिलिटी अलग है। आपको सबसे पहली लाइन में तो लिखना है व्हाट इज यूटिलिटी। तीनों पॉइंट की बात कर रहा हूं, तीनों पॉइंट को स्टार्ट कैसे करने का, यूटिलिटी क्या है वो लिख देने का। तो अपने को मालूम है वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। दूसरे लाइन में क्या लिखने का, यूजफुलनेस क्या है, प्लेजर क्या है, सैटिस्फैक्शन। तीनों पॉइंट की 2 लाइन समझ रही है। पहली लाइन पे लिखने का यूटिलिटी क्या है, दूसरी लाइन पे ये पॉइंट क्या है वो लिखने का, और तीसरी लाइन पे डिफरेंस लिखने का। खत्म, 3 लाइन में पॉइंट खत्म है बॉस। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सवाल आता है व्हाट इज यूजफुलनेस, तो जवाब आता है वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी। क्या, वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी। क्या, वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी। आहा दोस्तों मैं तो रास्ते से जा रहा था, बाइक से जा रहा था, मैं बाइक से जा रहा था दोस्तों, मैंने देखा एक टपरी और टपरी पे एक छपरी। दोस्तों मैंने छपरी को देखा, छपरी ने मुझे देखा, हमने एक दूसरे को देखा। आहा मुझे देखते ही इसने हाथों को छुपा लिया। दोस्तों मैंने गाड़ी को स्टैंड पे लगाया ना, मैं इसके पास गया और मैंने कहा ए! हाथ तो छुपा लोगे ठाकुर, धुआं कैसे छुपाओगे। दोस्तों दोस्तों समवेयर और द अदर सिगरेट गिव्स यूटिलिटी टू अ स्मोकर, सिगरेट गिव्स यूटिलिटी टू अ स्मोकर, बट यूजफुल है क्या, यूजफुल है क्या, यूजफुल है क्या। एंड दैट इज व्हाई एवरी कमोडिटी हैज यूटिलिटी बट एवरी कमोडिटी इज नॉट यूजफुल। यही है डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। हर वस्तु में, हर कमोडिटी में यूटिलिटी तो है ही, क्योंकि यूटिलिटी तो कैपेसिटी है उस कमोडिटी की, लेकिन यूजफुलनेस यानी वैल्यू इन यूज, जो वस्तु इसको यूटिलिटी दे रही है वो इसके शरीर के लिए हानिकारक है, यूजफुल नहीं है। और इसीलिए एग्जांपल में आपको लिखना है मिल्क हैज यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ, बट लिकर हैज यूटिलिटी टू अ एडिक्ट। एक शराबी के लिए बहुत काम का है, यूटिलिटी देगा, लेकिन क्या वो यूजफुल है, उसके शरीर के लिए हानिकारक है, तो डज नॉट हैव यूजफुलनेस। अरे समझा क्या, पहला पॉइंट क्लियर है एवरीवन, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। यूजफुलनेस बोले तो वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लेजर। यूटिलिटी का मतलब तो अपने को पता है, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। व्हाट इज प्लेजर, प्लेजर इज द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, प्लेजर इज द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, प्लेजर इज द। दोस्तों यूटिलिटी तो मिलते रहती है, वो हर कमोडिटी में है, हर वस्तु में, लेकिन हर वस्तु आपको खुशी दे, प्लेजर दे, ये जरूरी नहीं। डॉक्टर का इंजेक्शन, आहा ये जो इंजेक्शन है खुशी खुशी ले लेते हैं क्या, हाँ हाँ लगा दो लगा दो, यहाँ यहाँ। कड़वी दवाइयां आप मजे से खा लेते हैं क्या, पी लेते हैं क्या। समवेयर और द अदर हमें वो मजबूरी में खाना पीना पड़ रहा है, इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है क्योंकि हम बीमार हैं, उसमें यूटिलिटी तो है क्योंकि वो हमें ठीक कर देगा, इंजेक्शन भी दवाइयां भी, लेकिन वो प्लेजर नहीं दे रहा है। एंड दैट इज व्हाई यूटिलिटी एंड प्लेजर आर डिफरेंट। याद रहेगा, प्लेजर मीन्स व्हाट, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, प्लेजर मीन्स व्हाट, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। एवरी कमोडिटी हैज यूटिलिटी बट एवरी कमोडिटी डज नॉट गिव यू हैप्पीनेस। याद रहेगा पक्का। 2 पॉइंट समझ रहे हैं, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, इजी पीजी। चलिए आखिरी पॉइंट की ओर जाते हैं, यूटिलिटी एंड सैटिस्फैक्शन। यूटिलिटी क्या है ये तो हमें पता चल चुका है, यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी।
दोस्तों याद ये रखिए, यूटिलिटी एंड सैटिस्फैक्शन आर इंटर रिलेटेड टर्म्स। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बट फर्क ये है कि यूटिलिटी इज द स्टार्ट और कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी शुरुआत है। आपको प्यास लगी है, आपको पानी का ग्लास दिख रहा है, आपकी शुरुआत हो गई है वहां से, क्योंकि आपको यूटिलिटी दिख रही है उसमें। आपने पानी का ग्लास उठाया और पानी पी लिया। क्या बास मार रहा है, गंदा पानी था यार। Satisfaction is the end result of consumption. Satisfaction is the end result. मे भी आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले, मे भी आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले, मे भी आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिले। तो सेटिस्फैक्शन क्या है? एंड रिजल्ट है। सेटिस्फैक्शन क्या है? एंड रिजल्ट है। सेटिस्फैक्शन क्या है? और यूटिलिटी क्या है? स्टार्ट। यूटिलिटी स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन, कॉज ऑफ कंजम्पशन, एंड सेटिस्फैक्शन एंड ऑफ कंजम्पशन। याद रहेगा, बस यही डिफरेंस है। यूटिलिटी क्या है? शुरुआत है। सेटिस्फैक्शन क्या है? अंत है। अरे समझा क्या एवरीबडी? डी से डिफर, डिफर डिफर। अपन क्या पढ़ रहे हैं? मिसेस भिड़े। डी से डिफर, डिफर डिफर। डी से डिफर, डिफर डिफर। डी से differs from usefulness, differs from pleasure and differs from। अरे समझा क्या एवरीबडी? एकदम क्लियर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। आखिरी पॉइंट जो है, इट इज नथिंग बट E फॉर एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली, अरे एथिकली। दोस्तों, यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वो कमोडिटी का है ना भरत, कमोडिटी का है, वस्तु का पावर है। वस्तु को सही गलत नहीं पता होता है। सही गलत तो इंसान तय करते हैं, सही गलत तो इंसान तय करते हैं ना। वस्तु को थोड़ी पता है क्या सही और क्या गलत। क्या सही और क्या गलत है इसका अंदाज वस्तुओं को नहीं है, कमोडिटीज को नहीं है। एक चाकू से हाउस वाइफ सब्जियां काट रही, कट 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 कट। खिड़की से चोर उचक्का है, गुंडा दरिंदा मवाली आ गया। इस दरिंदे मवाली ने चाकू निकाल लिया और दोस्तों कट गया गला। दोस्तों कटेगा तो सबका। समवेयर और द अदर रिमेंबर, समवेयर और द अदर रिमेंबर कि वो चाकू जो है उसकी यूटिलिटी काटने में है ना। अब तुम क्या काटते हो तुम्हारे ऊपर। समवेयर और द अदर, समवेयर और द अदर एक बंदूक है जिसकी यूटिलिटी गोली चलाना है। जिसकी यूटिलिटी क्या है? गोली चलाना। अब पुलिस वाला चलाए या टेररिस्ट चलाए, बंदूक को थोड़ी मालूम है क्या सही और क्या गलत है। उसका इस्तेमाल करने वाले उसको सही गलत करते हैं। लेकिन कमोडिटी तो सिर्फ यूटिलिटी से रिलेटेड है और इसीलिए इट इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली, इट इज मॉरली कलरलेस कॉन्सेप्ट। दोस्तों, सही और गलत की इसे पहचान नहीं। आखिरी पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकली कंसिडरेशन। It is morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad, desirable or undesirable. For example, a knife has utility to cut fruits and vegetables as well as it can be used to harm someone. Both of the wants are of different nature. दोनों wants different हैं, मगर एक ही commodity से fulfill हो रहे हैं, but are satisfied by the same commodity. Thus, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। समझा क्या? यहां पे दोस्तों हमने 10 पॉइंट का आंसर कंप्लीट किया। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, आंसर का नाम मिसेस भिड़े। आंसर का नाम मिसेस भिड़े। अरे आंसर का नाम मिसेस भिड़े। दोस्तों मिसेस भिड़े में एम से मल्टीपल, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्टिव। आर से रिलेटिव, आंख बंद करके ट्राई करो, मेरे साथ बोलते रहो, आंसर इधर ही याद हो जाएगा। एम से मल्टीपर्पज, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्ट, बी से बेसिस ऑफ डिमांड, बी से, एच से हाइपोथेटिकल, एच से, आई से इंटेंसिटी ऑफ वांट, आई से, डी से डिफर, डिफर डिफर, डी से डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन, और आखिर में ई से एथिकली न्यूट्रल, ई से एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। डन डन डन। उम्मीद करता हूं आपको पूरा आंसर
पूरा आंसर समझा होगा। इसको लिख के जरूर प्रैक्टिस करो और अभी फटाफट एक बार रीड करो, सारे 10 के 10 पॉइंट करो, फिर अगला आंसर करो फटाफट। स्टार्टिंग विद दिस आंसर पर्पसली। पर्पस ये है कि आपको एक बेस मिले लॉ ऑफ डीएमयू का। क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। टीयू यानी टोटल यूटिलिटी, एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी। देखो अपन इस सेशन के अंदर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कर रहे हैं इस चैप्टर के। छोटे मोटे क्वेश्चन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जैसे आप लोग कहीं से भी रिवाइज कर सकते हो, अपने प्लेलिस्ट में भी वीडियो है उसका, वहां से भी रिकैप हो सकता है। ये मेन आंसर्स है जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगी और सेकेंड चैप्टर पूरी तरह से याद करने में इजी हो जाएगा। टीयू और एमयू, these are the two important concepts of utility, total utility and marginal utility। टोटल मतलब सबका टोटल, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल। द एक्स्ट्रा बेनिफिट which a person derives with the extra consumption of a commodity is marginal benefit। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो आपके टोटल में चेंज लाता है। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या करता है, टोटल में चेंज लाता है, और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी के साथ रिलेशन टीयू का बहुत अलग है। कुछ 4 पॉइंट्स याद करके आप पूरा आंसर समझ सकते हैं। इनिशियली टीयू एंड एमयू आर सेम। टीयू एमयू रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दोस्तों टीयू एमयू एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वस्तु का कंजम्पशन पे सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा वो बताता है। तो मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 10 था, मेरा टोटल भी 10 था। व्हाई? बिकॉज इनिशियली बोथ आर सेम। इनिशियली बोथ आर, ये क्यों सेम है, क्योंकि ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं ना, तो टोटल भी वही है। जब कुछ ऐड होगा तो टीयू बढ़ेगा, फिलहाल तो पहला ही ग्लास है और इसीलिए बोथ आर सेम। मैंने एक और ग्लास ऑफ वाटर लिया, अब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। ये क्यों कम होगी, क्योंकि प्यास अभी थोड़ी कम हो गई ना, एक ग्लास पी लिया। कॉन्सेप्ट समझो, मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 10 से 8 हो गई। अब 10 प्लस 8 कितना, 18। तो ये हो गई मेरी टोटल यूटिलिटी। 2 ग्लास के कंजम्पशन पे कितना फायदा हुआ, 18। ये है मेरा टोटल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है? तो टीयू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एमयू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। टीयू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एमयू कीप्स ऑन, और यही अपना दूसरा पॉइंट बन जाता है। टीयू इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड एमयू डिमिनिशेस। एमयू डिमिनिशेस, एमयू याद आ रहा है? उसके बाद दोस्तों तीसरे ग्लास ऑफ वाटर पे फिर से सेम चीज दिखाई दे रही है। ये तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 से 6 हो गई है क्योंकि अब और प्यास कम हो गई है, और ये तीनों का टोटल आ गया 24। ये मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ते जा रही है। अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आता है जब टीयू इज मैक्सिमम एंड एमयू इज 0। टीयू मैक्सिमम, एमयू 0। टीयू मैक्सिमम, एमयू 0। एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाता है, अब हमें प्यास नहीं लगी है और हमें कोई फायदा ग्लास ऑफ वाटर से होने वाला नहीं है, तो तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है और टोटल यूटिलिटी उस समय मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट होती है, और इसीलिए आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट टीयू इज हाईएस्ट, एमयू बिकम्स 0। टीयू इज हाईएस्ट, एमयू बिकम्स 0। टीयू इज हाईएस्ट, एमयू बिकम्स 0। तीनों पॉइंट याद रहेंगे ना। इनिशियली बोथ आर सेम, फिर टीयू इंक्रीजेस, एमयू डिक्रीजेस, टीयू इंक्रीजेस, फिर आफ्टर सर्टेन पॉइंट टीयू इज हाईएस्ट, एमयू बिकम्स 0। टीयू इज हाईएस्ट, एमयू बिकम्स 0। याद आ रहा है क्या? आखिरी में दोस्तों नेगेटिव हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। तुमने 0 के बाद भी अगर कंज्यूम किया तो देयर विल बी डिसयूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी, आपको उससे कोई सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं, और इसीलिए -2। और इस तरफ 30 में से 2 गया तो 28, ये भी गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि जब आपका नेगेटिव सेटिस्फेक्शन आएगा तो फिर आपका टोटल यूटिलिटी भी कम होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन mu becomes negative and tu starts diminishing। अरे समझा क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीबॉडी? पक्का?
अब ये आंसर से अपने को एक बात बहुत क्लियर हो जाती है दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? हमेशा कम होती है। जब भी आप क्विक सक्सेशन में बार बार लगातार एक ही चीज कंज्यूम करेंगे तो mu क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा। mu क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा। mu क्या हो जाएगा? क्योंकि आपकी इच्छा उसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की धीरे 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 कम होती जाएगी। समझ रहे दीपक? इस आंसर को वापस से याद दिलाने का रीजन क्या है कि लॉ में भी यही बात बोली गई है। लॉ ऑफ डीएमयू जो अपना इस चैप्टर का मेन आंसर है, वो लॉ भी यही समझाता है दैट mu keeps on diminishing, mu keeps on, अरे mu keeps on, अरे mu keeps on, याद रहेगा क्या? चलो फटाक से लॉ ले लेते हैं अभी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा आंसर समझा होगा। ये आंसर एक रिकैप था। अब अपन मेन आंसर की ओर बढ़ते हैं। अपने आज का अपना मेन आंसर है लॉ। वी विल गो टू द लेक्चर नंबर। लॉ क्या कहता है? बहुत ध्यान देना। सबसे पहले तो हाउ टू प्रेजेंट द लॉ। हाउ टू प्रेजेंट द लॉ बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि लॉ कैसे प्रेजेंट करना है बोर्ड एग्जाम में अगर आया तो सबसे पहले इट स्टार्ट्स विथ इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टेटमेंट, शेड्यूल एंड डायग्राम, इन दोनों शेड्यूल और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, और फिर क्वेश्चन में बोला है वो अजम्पशन या तो एक्सेप्शन। अजम्पशन या तो दोनों में से एक ही एक टाइम पे दिया रहेगा, या तो अजम्पशन पूछा रहेगा या तो एक्सेप्शन पूछा रहेगा। दोस्तों यही पैटर्न में इस बुक में जितने भी लॉ है वो सब यही पैटर्न में आपको प्रेजेंट करने कंपलसरी। इंट्रोडक्शन लिखना है हर लॉ का पहले, फिर स्टेटमेंट लिखना है जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ होगा, उसके बाद शेड्यूल डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर अजम्पशन और एक्सेप्शन। स्टार्ट करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही ले लेते हैं। दोस्तों ये जो लॉ था, लॉ ऑफ डीएमयू, पहली बार किसने लाया? गॉसन ने लाया। प्रोफेसर गॉसन, प्रोफेसर गॉसन, प्रोफेसर। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन। दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन। दोस्तों इट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय अल्फ्रेड मार्शल। डिस्कस्ड इन डिटेल बाय अल्फ्रेड मार्शल। डिस्कस्ड इन डिटेल बाय, अरे डिस्कस्ड इन डिटेल बाय अल्फ्रेड मार्शल। proposed by Professor Gaussen, discussed in detail by Alfred Marsh। याद रहेगा। In his book Principles of Economics, in his book, अरे in his book, अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जो आई थी 1890 में, अल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ को डिस्कस किया डिटेल में। आहा, क्या था इस लॉ में? दिस लॉ वाज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, सब पे लागू होता है। यूनिवर्सल इन कैरेक्टर बोले तो सब पे लागू होता है। ये लॉ कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है कि यार मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विथ रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी, हमारी अर्जेंसी, हमारी इच्छा कम हो जाएगी वैसे वैसे यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। यूटिलिटी भी। लॉ का इंट्रो समझ में आ रहा है क्या? डिस्कस्ड इन डिटेल बाय अल्फ्रेड मार्शल है भाई। बुक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है भाई। कब आई थी? 1890 में आई थी भाई। याद रहेगा ना? ये मेन पार्ट याद रखना है इंट्रोडक्शन का बॉस। फर्स्ट वाज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन, डिस्कस्ड इन डिटेल बाय अल्फ्रेड मार्शल in his book Principles of Economics, published in, आहा, क्या है लॉ? यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। क्या है? यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। ओहो, कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर बताता है कि जैसे जैसे एमयू डिमिनिश होगा कैसे कैसे रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ वांट की वजह से वो डिमिनिश होता रहेगा। डन 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 डन। इंट्रो 1 मार्क। दोस्तों इसके बाद आता है स्टेटमेंट। दोस्तों स्टेटमेंट जो है अल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ है, इसमें ज्यादा फेकोलॉजी ठोकोलॉजी अच्छी नहीं लगेगी और इसीलिए एबीपीडी आईएस, एबीपीडी आईएस, एबीपीडी एबीपीडी अपना छोटा सा सिंपल सा शॉर्ट कोड याद रखो, एबीपीडी आईएस। एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स डिमिनिशेस विथ इंक्रीज इन स्टॉक। भाई यश, एडिशनल बेनिफिट, ए बी मतलब क्या? एडिशनल बेनिफिट। ए बी मतलब क्या? मतलब मार्जिनल यूटिलिटी।
वही तो एडिशनल बेनिफिट है ना। तो जो एडिशनल बेनिफिट है जो एक पर्सन को मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, डी से डिमिनिश हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डी से डिमिनिश हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डी से। वो कब डिमिनिश होता है, विथ इंक्रीज इन स्टॉक, विथ इंक्रीज इन स्टॉक। अल्फ्रेड मार्शल क्या बताना चाहता है कि यार तू जब ग्लास ऑफ वाटर ले रहा है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जब तेरा ग्लास ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है ना तो तेरा एडिशनल बेनिफिट क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा, गिरता जाएगा। और यही तो अपन ने पिछले आंसर में भी देखा, टीयू एमयू में हमने यही देखा ना, एमयू क्या होता है, डिमिनिश होता है। वही ये समझाने की कोशिश कर रहा है, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव दी फॉर डिमिनिशेस विथ इंक्रीज इन स्टॉक। याद रहेगा क्या देव, समझ में आ रहा है, पूरा एकदम दिमाग में फिट करना है अपने को। This law was proposed by Professor Watson, discussed in detail by Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in. This law is universal in character, based on common consumer behavior that utility derived diminishes with reduction in intensity of. यहाँ पे आए अपन according to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant, additional benefit which a person derives differ diminishes with increase in stock of a thing that he already has. Easy स्टेटमेंट द क्लियर है बॉस, पक्का क्लियर है दोस्तों। इसके आगे अगर आप ध्यान से देखें तो उसी बात को सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या बोलता है, मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स। जो यूटिलिटी हमें सक्सेसिव एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक यूनिट्स कंज्यूम करने से मिलती है of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases. In short, ये लाइन जड़ी बूटी है बॉस, अलग से ये लाइन अग्री डिसएग्री में आ चुकी है। The more of a thing you have, the less you want to have more of it. जितना ज्यादा एक ही चीज तुम चाहोगे, कंज्यूम करोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी इच्छा कम होने लगेगी उसे और कंज्यूम करने की, क्योंकि तुम बार बार लगातार उसे कंज्यूम करते जा रहे हो। तुम्हारी फेवरेट चीज है चॉकलेट, तुम कंटिन्यूस कंज्यूम करते रहोगे तो एक पॉइंट पे रुक जाओगे, बोलेगे बस अभी नहीं खाना। तुम बहुत प्यास लगी है, पानी पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, एक पॉइंट के बाद तुम रुक जाओगे कि यार नहीं अभी कंज्यूम नहीं करना है। वही बात बता रहा है, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। डन 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 डन। दोस्तों आपके सामने है शेड्यूल और डायग्राम, कुछ भी नया नहीं है इसमें। जो लॉ ऑफ डीएमयू का डायग्राम और शेड्यूल है ना दोस्तों, वो पूरा का पूरा टीयू एमयू से ही लिया गया है, सिर्फ टीयू का कॉलम निकाल दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स है और ये है एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, पूरा सेम है, खाली बीच में एक कॉलम था टीयू का टोटल यूटिलिटी का, वो नहीं है। रेस्ट ऑल इज द सेम। हम एक के बाद एक ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार ग्लास पिया, और हर बार मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि हम बार बार लगातार एक ही चीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो पहले यूनिट पे 10, फिर 8 6 4 2 0 और -2। यही चीज यहां पर रिप्रेजेंट की गई है। ये नीचे क्या है, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ये वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी। याद क्या रखना है, याद ये रखना है दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, और इसीलिए ये स्लोप कर रहा है डाउनवर्ड्स। एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोस्तों ये पूरी तरह से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देता है, और ये वाला पॉइंट ही है जीरो मार्जिनल यूटिलिटी वाला, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर उससे ज्यादा कंज्यूम करते हो, नीचे आ जाते हो, तो फिर तो ये क्या कौन सी यूटिलिटी है, डिस यूटिलिटी है, नेगेटिव यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जो है दोस्तों वो हमेशा क्या होता रहेगा, डिमिनिश होता रहेगा। ये अपना एमयू कर्व है और एमयू कर्व कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। समझ में आया क्या? This table shows that marginal utility keeps on diminishing with increase in consumption. Further, it becomes zero and then it becomes negative. तो ये टेबल वही बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी नीचे आती जाती है, एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है, एक पॉइंट पे नेगेटिव हो जाती है। एक्सप्लेनेशन भी सिंपल है, ओन वर्ड्स में लिखा जा सकता है। मैंने बोला ना हाउ टू प्रेजेंट द लॉ, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। तो शेड्यूल के नीचे शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन है, ये टेबल अपना शेड्यूल है, इसके नीचे 2 लाइन का उसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया। जो तुमने टेबल में बनाया वही लिखना है नीचे। वी कैन सी दैट इन द अबाउ टेबल आफ्टर कंजम्पशन ऑफ वन एंड अदर कमोडिटीज मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, इट बिकम्स जीरो एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव। खत्म हो गया भाई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। वैसे ही
डायग्राम के नीचे अगर देखो तो डायग्राम के नीचे आपको नजर आएगा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। वो बता रहा है एक्स एक्सिस पे क्या है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। वाई एक्सिस पे क्या है, पहले तो यही लिख देने का। देखो हाँ, mu curve slopes downward from left to right which shows that mu goes on diminishing with every successive increase in the consumption of commodity। ये तो अपने को पहले से पता था। When mu becomes zero, mu curve intercepts the x axis, ये भी मालूम है। Further consumption of commodity brings disutility which is shown in by the shaded portion। shaded portion क्या है, disutility है, negative utility। अरे समझा क्या, मतलब जो आपने डायग्राम में बनाया उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिख दे। समझा क्या एवरीबॉडी, यहां तक एक बार पढ़ो फटाफट से। इंट्रो, स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, फटाफट। इसके बाद फटाफट से अजम्पशन और एक्सेप्शन करते हैं। तो अब अजम्पशंस और एक्सेप्शंस की बारी है, लेकिन उससे भी भारी है सबसे पहले स्टेटमेंट। एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स, एडिशनल बेनिफिट विच अ, D for diminishes, D for with increase in stock of a thing that he already। अब दोस्तों हर बार ये हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल कई चीजों को अज्यूम कर रहा है, धारणाएं बना रहा है, कंसिडरेशंस कर रहा है। ये अजम्पशन है ना सिद्धि, ये लॉ को समझने में आसान बनाते हैं, ये लॉ को एक्सपीरियंस करने में इजी बनाते हैं सिया। विदाउट दीज अजम्पशंस द लॉ विल नॉट बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी अ फॉल्स लॉ। लॉ को सही साबित करने के लिए ही है हमारे पास ये अजम्पशंस। कुल मिला करके कितने पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट है, और 8 पॉइंट को सूची याद रखने के लिए अपना शॉर्टकट है डॉक्टर एचएससी, डॉक्टर एचएससी, डॉक्टर एचएससी, डॉक्टर एचएससी। अरे डॉक्टर डी से डिविजिबिलिटी, डी से डिविजिबिलिटी, डी से, आर से रैशनैलिटी रीजनेबिलिटी, रैशनैलिटी रीजनेबिलिटी, रैशनैलिटी, डी आर, एचएससी डॉक्टर एचएससी, डॉक्टर डिविजिबिलिटी रैशनैलिटी रीजनेबिलिटी, डिविजिबिलिटी रैशनैलिटी रीजनेबिलिटी, डिविजिबिलिटी रैशनैलिटी, एचएससी होमोजेनिटी, सिंगल बॉन्ड, और सी से 3 सी, सी से 3 सी, सी से कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, कंटिन्यूटी, दोस्तों कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी और कॉन्स्टेंसी पे ये अजम्पशंस यहां पर समाप्त होते हैं। जरा ध्यान देना एकदम फुल फोकस के साथ, हर पॉइंट 2 लाइन से ज्यादा का है ही नहीं। सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम कर रहा है कि जो भी कमोडिटीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी गुड्स अपन कंज्यूम कर रहे हैं आर्यन, वो कैसे होने चाहिए, डिविजिबल। कैसे होने चाहिए, डिविजिबल। कैसे होने चाहिए, डिविजिबल। मतलब क्या सर, डिविजिबल मतलब क्या, तो डिविजिबल मतलब दे शुड बी अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटीज, अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये बड़ा एसी, टीवी, ये स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में बार बार लगातार तो ले नहीं सकते, ये तो एक बार लिया अपन ने, इसके बाद तो अभी ये कई सालों तक चलेगा। और इसीलिए दोस्तों इस प्रोडक्ट के ऊपर लॉ लागू नहीं होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इसकी डिमिनिश नहीं होती है। व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल इन नेचर। अगर डिविजिबल होता तो लॉ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी पूरी, एक लड्डू, ये ऐसी चीजें हैं जो छोटे छोटे क्वांटिटीज में अवेलेबल है। स्मॉल क्वांटिटीज में अवेलेबल होने की वजह से आराम से उसे कंज्यूम बार बार लगातार किया जा सकता है, और इसीलिए डी से डिविजिबिलिटी, डी से डिविजिबिलिटी। पहला पॉइंट समझा क्या, अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है, डी से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होगा तो लॉ एक्सपीरियंस होगा, वरना इल्लपो, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आर से रैशनैलिटी, आर से रीजनेबिलिटी, रैशनैलिटी रीजनेबिलिटी, रैशनैलिटी, अरे रैशनल मतलब नॉर्मल, रैशनल मतलब, अरे रैशनल मतलब, अरे रैशनल मतलब अल्फ्रेड मार्शल ये अज्यूम कर रहा है that this law will be applicable to normal behavior, normal person only। अगर एक व्यक्ति बेवड़ा है, गंजेड़ी है, वो रैशनल बिहेव थोड़ी करता है क्या, लगाना दो प्लेट,
ऐसे लगा बंद हो गया। बंद हो गया, ऐसे कैसे बंद? समवेयर और दी अदर दोस्तों, रैशनल बिहेवियर नहीं होगा, रैशनल बिहेवियर नहीं होगा तो लॉ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। रैशनलिटी इज एसेंशियल। अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करता है द बिहेवियर ऑफ द पर्सन शुड बी नॉर्मल, नॉर्मल बिहेवियर होगा तो वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की ओर जाएगा और फिर रुक जाएगा, लेकिन अगर एक अबनॉर्मल बिहेवियर है तो वैसा नहीं करेगा। नेक्स्ट, आर से रीजनेबिलिटी, रीजनेबिलिटी में याद रखना है दोस्तों वंस अगेन, neither too big neither too small, neither too big neither too small, neither too big nor too small। आहा, नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल मतलब चीजें जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इजी टू कंज्यूम, इजी टू कंज्यूम है तो लॉ भी एक्सपीरियंस हो सकता है। DRR समझा क्या? डिविजिबिलिटी, रीजनेबिलिटी, रैशनलिटी, क्लियर है तीनों पॉइंट। HSC, H से होमोजेनिटी, अल्फ्रेड मार्शल का असम्पशन है सेम सेम पप्पी, सेम 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 पप्पी, सेम 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 मत क्या पप्पी, पप्पी सेम। दोस्तों होमोजेनिटी मतलब आइडेंटिकल, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। दिशा कैसा होना चाहिए? सेम। आप अगर पानी पूरी खा रहे तो वही खाते रहो, तुम बोलोगे नहीं अभी दही पूरी भी चाहिए, सेव पूरी भी चाहिए, तो टेस्ट चेंज हो जाएगा, कंजम्पशन चेंज हो जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की जगह बढ़ जाएगी, एंड दैट इज व्हाट विल फेल द लॉ। लॉ तो बोलता है एडिशनल बेनिफिट शुड डिमिनिश, शुड डिमिनिश, शुड, लेकिन अगर आपने होमोजेनियस कंजम्पशन नहीं रखा जाती तो क्या हो जाएगा? वो तो यार बढ़ जाएगा ना, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगा और लॉ फेल हो जाएगा। लॉ को अगर सही साबित करना है दीपक तो कैसा होना चाहिए? कमोडिटी होमोजीनियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यानी सेम होना चाहिए। डन डन डन। एस से सिंगल बॉन्ड, एस से सिंगल बॉन्ड, एस से, अरे एस से एक टाइम पे एक किच, एक टाइम पे एक किच, एक टाइम पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी जैसी वस्तु है जो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रही है, इट इज हेल्पफुल, ये फैन चलाने के काम आ रही है, लाइट जलाने के काम आ रही है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, लैपटॉप चार्ज हो रहा है, मल्टीपल यूज है इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी कम हो ही नहीं सकती क्योंकि हर बार एक नया वांट सेटिस्फाई हो रहा है, हर टाइम एक सेवरल यूज हो रहा है और इसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाती है, तो अल्फ्रेड मार्शल का लॉ फेल हो जाएगा। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करता है कि वांट कंजम्पशन सिंगल वांट होना चाहिए, satisfaction of only a single want, only a single want, अरे only a single want। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सी से कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, बहुत सिंपल तीनों पॉइंट है, तीनों अजम्पशन्स बहुत क्लियर है। कार्डिनल म्हणजे काय वरद? तो म्हणतो नंबर मध्ये करू शकता मेजरमेंट। एक्चुअल में यूटिलिटी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक्सपीरियंस हो सकता है, अनुभव हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल बोलता है अगर ऐसा एक्सपीरियंस करते रहेंगे ना तो कोई 12वीं में लिख नहीं पाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, नंबर्स में उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा और इसीलिए उसने टेबल डायग्राम के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया है। उसका अजम्पशन है कि कार्डिनल मतलब नंबर्स में मेजरमेंट हो सकता है और इसीलिए उसने किया भी है। फिर बोलता है कंटिन्यूटी होनी चाहिए, किसी भी कंजम्पशन में कंटिन्यूटी जरूरी है तो ही मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। तुम एक चॉकलेट लेके आए, 2 पीस खाया, फिर बोले फ्रिज में रखती हूँ बाद में खाऊंगी, तो जब आप बाद में खाओगे तो वापस से यूटिलिटी बढ़ जाएगी, वापस से यूटिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने क्या कर लिया? टाइम गैप ले लिया ना। ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब देयर इज नो टाइम गैप। द कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस, द कंजम्पशन इज कंटिन्यूअस, द कंजम्पशन इज, याद रहेगा क्या? उसके बाद दोस्तों कॉन्स्टेंसी, हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंस, चॉइस, लाइक, डिसलाइक, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका हैबिट बदल गया, फैशन बदल गया, ट्रेंड बदल गया, टेस्ट बदल गया, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक बदल गया, तो दोस्तों लॉ फेल हो जाएगा। लॉ तभी सही होगा जब सब कुछ कांस्टेंट है, इसलिए तो लॉ के स्टेटमेंट में उसने स्टार्टिंग में बोला अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। वो अदर थिंग्स कौन सा है? यही तो है, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, चॉइस, प्रेफरेंस, फैशन।
ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो 8 पॉइंट का आंसर है। आंसर को याद रखने के लिए अपना शॉर्ट को डॉक्टर HSC, डॉक्टर, अरे डॉक्टर, D से डिविजिबिलिटी, R से रैशनैलिटी, R से रीजनेबिलिटी, H फॉर होमोजेनिटी, H फॉर S से सिंगल बॉन्ड, S से C से कितने C से कितने C, कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, कार्डिनल मेजरमेंट, कॉन्स्टेंसी, डन 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 डन। एवरीबॉडी फटाक से अजम्पशन हो गया। एक्सेप्शन 5 ही पॉइंट का है, फटाक से अपन एक्सेप्शन पे जाते हैं। दोस्तों एक्सेप्शन मतलब ऑड मैन आउट। हमने अजम्पशन देखा, अजम्पशन में अल्फ्रेड मार्शल जो है वो धारणाएं बना रहा है, वो कंसीडर कर रहा है कि डिविजिबल होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, ऐसा होगा तो ही लॉ होगा मेरा सही, वरना नहीं होगा। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से दुनिया चलती है क्या? नहीं चलती है ना। अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से सब कुछ होता है क्या? नहीं होता है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, समवेयर और द अदर आपको ये समझना चाहिए कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ एज वेल। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। एक्सेप्शंस मतलब ऑड मैन आउट, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे मुद्दे जहां पे लॉ फेल हो जाता है, लॉ सही साबित नहीं होता। आंसर का नाम एच मैप, आंसर का नाम एच मैप, आंसर का नाम एच मैप में एच फॉर हॉबीज। कुछ चीजों की क्या हो जाती है, कुछ चीजों की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। जब आदत हो जाती है तो लोग महंगा सस्ता देखते हैं क्या? नहीं देखते हैं। हॉबी जब हो जाती है तो दे कीप ऑन कंज्यूमिंग दोस थिंग्स, और वो करने में उनको आनंद आता है, मजा आता है। तो हॉबी वाले केस में दोस्तों यू हैव टू रिमेंबर दैट इन केस ऑफ सर्टेन हॉबीज लाइक पेंटिंग, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ नेवर विल बी ट्रू because marginal utility will keep on increasing. नील ध्यान दे इधर, it will keep on increasing. marginal utility diminish नहीं होगी। क्यों diminish नहीं होगी? क्योंकि हर बार जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा है, उसको आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ते जा रही। उसके बाद माइजर और मनी। माइजर यानी कंजूस, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे बचाना चाहता है और पैसे बचाकर उसे बहुत खुशी मिलती है, आनंद आता है। तो एवरी एडिशनल रुपी विच ही सेव्स, क्या? एवरी एडिशनल रुपी, क्या? एवरी एडिशनल रुपी दैट ही सेव्स विल गिव मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी यहां भी कम होने की बजाय क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि उसने तो पैसा बचा लिया। जब भी पैसा बचाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मार्जिनल यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है तो यूटिलिटी बढ़ जाती है। अंडरस्टूड माइजर? तो इन केस ऑफ माइजर याद रखना है कि रैशनैलिटी फॉलो हो रही है क्या? अजम्पशन वायलेट हो गया। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था रैशनल पर्सन होना चाहिए, लेकिन माइजर एक कंजूस, ये तो अबनॉर्मल है, वो तो बस कैसे भी पैसे बचाना चाहता है, और इसीलिए यहां पर ये बड़ा एक्सेप्शन बन जाता है। इसके बाद आता है मनी। मनी में क्या याद रखने का मुग्ध? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये हर जगह काम आने वाली, और इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी इसकी भी कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती। अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ में बताया ना, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट कुछ इकोनॉमिस्ट तो क्या बोलते हैं सूर्या, कि पुअर पर्सन के लिए मनी का मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और रिच पर्सन के लिए कम, क्योंकि गरीब को पैसे का बहुत ऐसा लगता है कि अरे बहुत पैसा आ जाए मेरे पास, तो उसके लिए एमयू बहुत ज्यादा है। मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर फॉर अ पुअर पर्सन बट लेस फॉर अ रिच पर्सन। और आखिर में दोस्तों एडिक्शन और पावर की बात करें तो एडिक्शन मतलब नशा हो जाना, किसी एक पर्टिकुलर चीज का एडिक्शन। जब एडिक्शन होता है तो इंटॉक्सिकेशन बढ़ता रहता है, उसे लगता है और कंज्यूम करूं, और कंज्यूम करूं, और कंज्यूम करूं, जब और कंज्यूम करूंगा तो और ज्यादा खुश हो जाऊंगा, लेकिन ये उसका भ्रम होता है। And that is why in case of addicts also marginal utility does not diminish, it keeps on increasing। और आखिर में पी से पावर, पावर बोले तो मिर्जापुर, पावर बोले तो मिर्जापुर, पावर बोले तो दोस्तों याद रखिए, पावर का लालच जो है आपसे कुछ भी करा सकता है। The lust of power, the lust of gaining more and more power
कैन मेक यू डू एनीथिंग। आप कभी सेटिस्फाई होते ही नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती ही नहीं है, वो तो बढ़ते रहती है। आप नगर सेवक बनना चाहते हैं, नगर सेवक बन गए तो मंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री बन गए तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये लस्ट जो है पावर का, ये कभी समाप्त नहीं होता। एंड दैट इज व्हाई एवरी टाइम यू गेट पावर यू वांट मोर पावर। समझा क्या? एच मैप याद आ रहा है क्या? हॉबीज माइजर मनी, हॉबीज माइजर मनी, हॉबीज माइजर मनी, एडिक्शन एंड पावर, एडिक्शन एंड पावर। एच मैप, एच मैप, एच मैप, हॉबीज माइजर मनी, एडिक्शन एंड पावर। याद रहेगा क्या? छोटा सा ये एक्सेप्शन आ सकते हैं एग्जाम में, तो प्रॉपरली अजम्पशन एक्सेप्शन को रिवाइज करो। दोस्तों देखो, ये चैप्टर का जड़ी बूटी आंसर है लॉ ऑफ डीएमयू, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है। आज अपन ने टीयूएमयू किया जानबूझ के, ताकि अपने को लॉ का बेस मिल जाए। टीयूएमयू से अपने को मालूम पड़ा टीयू बढ़ता रहता है, एमयू कम होता रहता है, और लॉ में भी यही बताया गया कि मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। फिर लॉ का अजम्पशन देखा और एक्सेप्शन देखा। इस चैप्टर से और कुछ नहीं किया, इतना आंसर किया ना, तो भी ये चैप्टर फिट है। बहुत आराम से 7 मार्क इसमें से मिल सकते हैं। डन 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 डन। आई होप यू गाइज विल रिवाइज द आंसर प्रॉपरली, राइट एंड प्रैक्टिस इट। आप सोचो कि बुक खोल के बैठता हूं, पढ़ते रहूंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होएगा भाई। तुमको लिख के पढ़ना पड़ेगा, लिख के 2-2 पॉइंट्स लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल सक्सीड। डन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।